कर रही हैं, उनके मुख से कुछ संदेश सुनने के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ बातें सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज मोर बड़ा सौभाग्य विषय है कि आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार मनाए बर पूरे प्रदेश से, विभिन्न क्षेत्र से हमार बहनी मन, हमार दीदी मन यहाँ आए हो। मैं आप सबके हृदय से अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ, आप मन के जोहार करत हूँ, नमन करत हूँ। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज दीदी श्रीमती सरला दुबे जी मोर कलाई में राखी बांध के अपन आशीर्वाद देन है। मैं उमन के बहुत धन्यवाद करत हूँ। श्रीमती सरला दुबे जी स्वर्गीय कर्नल अशोक कुमार दुबे जी की धर्मपत्नी है, जो छत्तीसगढ़ से सबसे पहले आर्मी में जाने वाले जवान थे। आज हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दिया है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की दीदी सविता दीदी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत जगह जाना होता है, इसलिए राखी बांधकर चली गई हैं, लेकिन उनका भी बराबर आशीर्वाद मिलता है। और इस अवसर पर राज सेविका की समिति की बहनें भी आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बहन ममता साहू, वो भी राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पद्मश्री श्रीमती उषा बारले जी, जो पंडवानी के माध्यम से पूरे देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसे ही बहन उषा बारले जी, उनने भी राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दिया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पत्रकार बहनें भी आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनके साहस को भी नमन करता हूं। पत्रकारिता करना मामूली बात नहीं है, बड़ा वो साहस का काम होता है। और कई ऐसे कठिन जगह पर भी पहुंच के वहां का मतलब समाचार को देश दुनिया और जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया वाली हमारी बहनें करती हैं। आज सवेरे सवेरे हम जब दिल्ली से आए एयरपोर्ट में, तो यहाँ पर जिज्ञासा बैठी हैं, वहीं पर हमको राखी बांधी एयरपोर्ट में ही। ऐसे सभी मीडिया की बहनों को भी हम नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्व सहायता समूह की दीदियां भी आई हैं, उनका भी स्वागत है। और लखपति दीदियां भी आई हैं, उनका भी स्वागत है। लखपति दीदी के रूप में ड्रोन दीदी हैं, तो ई रिक्शा वाली दीदी हैं, सेंटरिंग प्लेट वाली दीदी। आजकल कई काम को अपनाकर हमारी दीदियां, हमारी बहनें लखपति हो रही हैं। मितांदिन दीदी, जो हमेशा
लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, घर घर जाती हैं, वो भी आज आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मोना सेन कहां पर? अरे अभी आई क्या? हाँ, इसीलिए मैं देख नहीं रहा था। मोना सेन फिल्म विकास बोर्ड की चेयरमैन है और उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और महिला सरपंच, आजकल पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, हमारी दीदी बहनों के लिए है। तो सरपंच दीदी भी आई हैं और भी जनप्रतिनिधि आई हैं, दिव्यांग बहनें भी आई हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अत्यंत हर्ष का विषय है। और मैं रक्षाबंधन की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और आप लोग समय निकालकर, एक आग्रह ही हम लोग किए थे, आप लोग कई लोग अपने भाइयों के यहाँ भी गए होंगे, वहां राखी बांधकर तब यहाँ पर आई हैं और समय निकालकर अपने इस भाई को आप लोग आशीर्वाद देने आई हैं। तो इससे बड़ा और मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं फिर से सभी बहनों का मुख्यमंत्री निवास में आप सब लोग समय निकालकर आई हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अभी लगातार 3-4 दिन से यही कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे प्रदेश में हमारी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हम लोग महतारी बंधन योजना चला रहे हैं। और अभी 25 तारीख को अगले महीना का महतारी बंधन का राशि 631 करोड़ रुपया हमारी बहनों के खाता में ट्रांसफर किए हैं, ताकि उनका राखी का त्योहार अच्छा से हो जाए। 68 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है। तो वो काम अभी एडवांस में अगले महीने का इस बार भेज दिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा रक्षाबंधन मनाने में सहूलियत तो हो ही गया होगा। और लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम हो रहा है। महतारी बंधन योजना है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो लखपति बनाना चाहती हैं हमारी दीदियों को, और 6 करोड़ का उनका संकल्प है कि इस देश में 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाना है। और हमारे प्रदेश का टारगेट 8 लाख का था, लेकिन ये 2 साल में हम लोग 13,85,000 हमारी दीदियों को लखपति बना चुके हैं। 13,85,000 दीदी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लखपति बन चुके हैं। और विभिन्न तरह का काम करके, जैसे पहले भी मैं बता रहा था कि ड्रोन दीदी हैं, ई रिक्शा दीदी हैं। अब एक एक दिन में ड्रोन दीदी 6-6, 7-7 हजार तक कमा लेती हैं। जब मैं गांव में जाता हूं, उनसे पूछता हूं, तो बड़ा खुश होकर बताती हैं कि ड्रोन का जो प्रशिक्षण लेके जो दीदी हैं, 1 एकड़ में 300 रुपया मिलता है। 1 एकड़ में खाद चाहे दवाई छिड़काव करना है तो 300 मिलता है। तो 20-20, 25-25 एकड़ एक दिन में छिड़काव कर लेती हैं। 7 से 7.5 मिनट 1 एकड़ में लगता है छिड़काव करने में। तो एक दिन तो एक दीदी बता रही थी कि एक दिन वो 25 एकड़ में छिड़काव की, 7,500 रुपया एक दिन में कमाई। तो इस तरह से कोई सेंट्रिक प्लेट, आजकल प्रधानमंत्री आवास खूब बनवा रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं और रोज 1600 मकान बन के तैयार हो रहा है। तो सेंटरिंग प्लेट भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी दीदियां सेंटरिंग प्लेट लेकर किराया में कमा रही हैं, तो वो भी लखपति हो गई। तो इस तरह से कोई ई रिक्शा वाली दीदी, अभी आप लोग नया रायपुर जाएंगी तो वहां पर 92 हमारी दीदियां ई रिक्शा चला रही हैं। पहले एक बार 40 दीदियों को ई रिक्शा दिए, उसके बाद अभी 52 दीदियों को दिए हैं। तो कुल मिला के 92 दीदी नया रायपुर में ई रिक्शा चला रही हैं। अभी कल ही हम अपने गांव में थे
तो वहां भी 50 दीदी को राखी का गिफ्ट उनको भी दिए, उनको भी रिक्शा दिए हमारे जसपुर जिला की बहनों को। तो इस तरह से बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी दीदियां लखपति भी बन रही हैं और स्व सहायता समूह उसमें भी लोन लेके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, इसके एवज में बैंक लोन भी दे रहे हैं, 25,000 50,000 का लोन। जैसे कोई भी लोन देने के लिए बैंक कोई मॉर्गेज रखता है, कोई जमीन, ये सबको, लेकिन महतारी बंधन जिन दीदियों को बहनों को मिल रहा है तो उसी के एवज में उनको लोन भी मिल जाता है। और ऐसा सैकड़ों बहनें पूरे प्रदेश में महतारी बंधन के एवज में बैंकों से लोन लेके कोई बड़ा बड़ा व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। आज जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट है हमारी बहनों को, 50%। और इसका परिणाम ये हुआ है कि ये 2-2.5 साल में रजिस्ट्री के क्षेत्र में महिलाओं का 51% रजिस्ट्री उनके नाम से हुआ है। 30,000 बहनों के नाम से ये 2-2.5 साल के अंदर में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये सब काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारी माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम लोग कर रहे हैं। नई जो उद्योग नीति जो बनाए हैं, नई उद्योग नीति भी काफी अच्छा बना है और 8.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को 1.5 साल में मिल चुका है। और उसमें भी नई उद्योग नीति में हमारी बहनों के लिए विशेष प्राथमिकता है, विशेष छूट का इंसेंटिव देने का प्रावधान नई उद्योग नीति में है। तो अगर कोई हमारी बहनें मतलब वो उद्यमी भी बनना चाहती हैं तो उनको नई उद्योग नीति पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार उनको बहुत सब्सिडी और प्रोत्साहन की उसमें व्यवस्था है। तो ये सब हम लोग हमारी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को और भी घर में जाके रक्षाबंधन मनाना होगा, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों का इसी तरह से स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच का ये पवित्र रिश्ता का ये त्योहार है। इस दिन बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई अपने बहनों को आजीवन सुरक्षा का वचन देते हैं। इस बार एक अच्छा प्रयोग अभी हम लोग 2-4 दिन पहले रायपुर में किए। नक्सलवाद जो एक छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम साहस का परिचय दिया और बस्तर क्षेत्र के लोग जो 40-50 साल से विकास से अछूता थे, उनका भी भरपूर आशीर्वाद मिला। और ऐसा लगता था कि पता नहीं ये नक्सलवाद कभी खत्म होगा कि नहीं, लेकिन उसको खत्म कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं और वहां भी अब विकास का काम हो रहा है। तो इस बार रायपुर में ऐसे 1600 हमारे जवानों को हमारी बहनों ने राखी बांधी है। जो भी हमारे केंद्रीय बल के जवान थे, ऑफिसर्स थे, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के और सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, सब के जवान 1600 आए थे। हम लोग भी उसमें साक्षी बने थे और हमारे प्रदेश की आज जिस तरह से आप लोग आई हैं उसी तरह से वहां भी हमारी जो शहीद की पत्नियां हैं वो लोग, मितानिन, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब दिव्यांग स्कूल की हमारी बेटियां, वो सब जवानों को राखी बांधी। तो ये भी एक अद्भुत दृश्य, कुछ लोग उस दिन रहे भी होंगे। ऐसा नजारा मैं तो जीवन में पहली बार देखा। पूरा परिदृश्य ही बहुत अच्छा लगता था। ऐसे जवान जो रक्षाबंधन के दिन भी हम लोग की सुरक्षा के लिए हमारे देश के सरहद में
और विभिन्न जगहों में तैनात रहते हैं, अपने घर अपनी दीदी बहनों के पास जा नहीं सकते हैं। उनके लिए एक अनूठा प्रयोग भी हमारी छत्तीसगढ़ की दीदी बहनों ने किया। तो ऐसी दीदी बहनों को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर से आज रक्षाबंधन के दिन समय निकालकर आप सब लोग अपने भाई को आशीर्वाद देने, भाई के कलाई में राखी बांधने आप लोग आई। आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और आगे भी इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे और सब मिलकर हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आज 12 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और एक ऐसा सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है जो किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों की मांग की सिंदूर को उजाड़ा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैसे हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसे नक्सलवादियों को उनके घर में जाके मारा था, सब आप लोगों को मालूम है। तो आज ऐसे भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उनके संकल्प को पूरा करना है। इसलिए हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और ये बिल्कुल ये सब संभव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद दिया है। खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे देश भर में बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आइए इस अवसर पर यही संकल्प लें कि हम सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करें। इसमें बहनों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह, इसकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।